खबर के प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव। सोच ईमानदार, काम दमदार। गणेश केसरवानी महापौर प्रत्याशी एवं वार्ड नंबर 53 चकिनरा तुल से महिला पार्षद प्रत्याशी रोमा भारती को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह, विधायक शहर पश्चिमी एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं अनिल कुमार भारती। नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पंजीकरण शिविर एवं सम्मान समारोह। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा प्रतापगढ़ में माल गोदाम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को लखनऊ मंडल अध्यक्ष हरिरतन सरोज द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के उत्तर रेलवे सचिव मनोज कुमार झा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रभारी प्रतापगढ़ माल गोदाम सचिन कुमार सरोज, दिल्ली डिवीजन अध्यक्ष सत्यनारायण झा, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष लकी राम बेरवा, मुरादाबाद मंडल सचिव नजर मोहम्मद, सिकोहाबाद प्रभारी मनीष झा, न्यू आजादपुर गोदाम संगठन मंत्री राजकुमार सहित भारत के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। नव मंडल अध्यक्ष हरिरतन सरोज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया और सभी प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने मिलकर सचिव उत्तर रेलवे सचिव मनोज कुमार झा को फूलों की माला से स्वागत किया। इस सम्मेलन में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं ने सचिव मनोज कुमार झा का स्वागत गणेश भगवान की मूर्ति और गुलदस्ता देकर किया। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक ट्रेड यूनियन है जो कि 1998 से हेलो स्कोर रेलवे माल गोदाम पर कार्यरत श्रमिकों के लिए लड़ती आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे का ज्यादातर मुनाफा माल भरे से आता है और रेलवे के इस माल भरे की कार्य प्रणाली में रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का विशेष योगदान रहता है। भाग्य की विडंबना देखिए, जो श्रमिक अपना खून पसीना बहाकर भारतीय रेलवे को 70% मुनाफा कमा कर देता है, उनके परिवार को भरपेट के लिए 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। 160 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्रमिक ठेकेदार के जुल्मों का शिकार होते आ रहे हैं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान के कुशल नेतृत्व में संघ ने रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के हित के लिए समय समय पर संसद भवन का घेराव आंदोलन तथा रेल मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय के साथ 2 बार त्रि बैठक में शामिल होकर भारतीय रेलवे में काम करने वाले माल गोदाम के श्रमिकों को देश भर में लागू हुए 4 लेबर कोड में शामिल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत सरकार द्वारा इस श्रम पोर्टल पर सभी रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण करवाकर उन तक सारी सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ तत्पर है। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विशाल रावत की रिपोर्ट। कुछ आगे प्रोग्राम चालू करने से पहले अतिथि देवो भव उनका स्वागत हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। तो इसी बीच में हम उनका तालियां श्री हरिरतन सरोज जी, श्री सत्यनारायण झा जी, नजर मोहम्मद जी, राजकुमार जी, जोरदार तालियां से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी सीट पर बैठ जाइए। सत्यनारायण झा जी स्वागत करेंगे और राजकुमार झा जी, मनीष झा जी स्वागत करेंगे सत्यनारायण झा जी का। राम सजीवन पटेल, सुरेंद्र भाई, हाँ लकीराम भैरवा, सुरेंद्र भाई, संतोष कुमार सरोज, सचिव जी का फोन करेंगे मनोज कुमार भाई, स्वागत करेंगे मनीष जी का। मनीष मुला जी के बगल में खड़े हैं मनीष जी, और हमारे बीच में और विजय कुमार। आप
और जो गिफ्ट देने वाले हैं सारे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। पहले तो मैं जैसे सबसे बड़े चौथे स्तंभ का आप लोगों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाल के यहाँ पे आने की कृपा करी। और जहाँ तक हमारे इस सम्मान समारोह और पंजीकरण शिविर का उद्देश्य है, वो मूलतः ये उद्देश्य है कि जितने भी श्रमिक भाई, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएँ सरकारी सुविधाएँ लेबर कोड के अंतर्गत पास की हुई हैं। तो लेबर जब तक इन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पंजीकरण नहीं होगा, सरकारी पंजीकरण, तब तक इन लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पाएंगे हम लोग आज 1998 से लगातार लड़ते हुए आ रहे थे कि श्रमिक भाइयों को जो आज तक सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं, इन लोगों को दिलवाई जाए, धरातल पर लागू करवाई जाए। आज जब सब कुछ पास हो गया है तो आज सरकार को क्या था कि 1 अप्रैल से इन चीज़ों को लागू करना था, जो लागू नहीं हो पाया। तो हम लोग चाहते हैं जो टाइम मिला हुआ है, तो हमारा परिवार जो है लगभग 10.5 लाख लोगों का है, तो सारे श्रमिकों को उनका हक मिलना चाहिए। तो जो वर्कर प्रतापगढ़ में और सुल्तानपुर में छूट गए हैं, उन लोगों को सारी सुविधाएँ उन तक पहुँचाई जा सकें। इस कार्यक्रम के तहत सारी सुविधाओं को उन तक पहुँचाने के लिए जो भी श्रमिक भाई हमारा यहाँ पे काम करता है, उन लोगों को जो सुविधाएं आज तक नहीं मिली हैं, वो तभी मिलेंगी जब रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा। तो अभी तक बहुत सारे लेबर हमारे मजदूर भाई ऐसे हैं प्रतापगढ़ सुल्तानगढ़, इनका पंजीकरण नहीं हुआ है। इनका पंजीकरण करवाने के लिए आज हम लोग दिल्ली से चल के आए हैं बताने के लिए कि ये करवा लें, और जल्द तभी इन लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी, अन्यथा सुविधा से ये लोग वंचित रह जाएंगे। आज सरकार ने इन लोगों को शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, लगभग अगर लड़की की शादी होती है तो 51,000 रुपये, लड़के की शादी होती है तो 25,000 रुपये, और केंद्रीय विद्यालय में एजुकेशन देने तक की बात कही हुई है। जो चीज़ें इन लोगों को मिलनी है तो होगा, तो तभी तो इन लोगों को पंजीकरण हो। आज पंजीकरण नहीं हो पाया है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए। और एक गरीब मजदूर होते हैं, हाँ, इसके पीछे इसका मेडिकल का क्या है? हाँ, मेडिकल सरकार ने जो लेबर कोड पास हो रखा है, इसका तो सरकार ने मेडिकल सुविधा पास कर रखी है, जिसमें अगर कोई श्रमिक घायल होता है हमारा काम करते हुए, तो उन लोगों को 1.5 लाख रुपये तक की सहायता सरकार देती है। अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उन लोगों को 5 तक की सहायता दी जाती है। जी, आपका नाम? मैं मनोज कुमार झा, सचिव उत्तर रेलवे।